हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ग्रो एनालिसिस में। आज एनालिसिस करेंगे लॉन्ग डे कैंडल्स की और साथ में शॉर्ट डे कैंडल्स को भी देखेंगे। देखिए लॉन्ग डे कैंडल्स कब बनती है और कैसे बनती है, दोनों कैंडल्स को देखेंगे। यहाँ पर बायर साइड में भी और बेयर साइड में भी दोनों तरफ ही ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। यहाँ पर जब भी बड़ी कैंडल बनेगी, यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है। अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो यानी जो बाजार है या स्टॉक जो है वो बायर के पास है, बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और जब रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब बाजार है वो बियर साइड में है, यानी यहाँ पर सेलर्स हावी हैं। ठीक है, बिकवाली तेज हुई है। और यहाँ पर जो अगर ग्रीन कैंडल बनी है, इट मीन्स दोनों को कंपैरिजन देखेंगे, दोनों को समझेंगे। देखिए पहले ग्रीन कैंडल को समझते हैं। यहाँ पर एक लंबी कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी होगी और विक छोटी होगी। विक ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, यहाँ पर विक छोटी होगी। देखिए यहाँ पर भाव ओपन होता है, यहाँ पर बाजार का भाव जो है वो ओपन होता है। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो उसमें भी वही चीज़ है, और अगर इंडाइसिस की कैंडल की बात करेंगे तो वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ डेली टाइम फ्रेम या फिर यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो भी वो एक जैसी पैटर्न दोनों में रहेगा। देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कैंडल जो है वो ओपन हुई, यहाँ पर भाव ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गया भाव, और फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लगातार जो है वो खरीदारी होती रही शेयर में, और फिर भाव जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने पास में हाई पे गया और हाई से थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोज हुआ। यानी पूरे दिन, यानी एक ग्रीन बॉडी बनने का मतलब यह है कि पूरे दिन यहाँ पर खरीदारी जो है वो बनती रही है। और जो भाव, जिस भाव पर पहले शेयर खुला था, यहाँ पर जो मार्केट खुला था उससे ऊपर जाकर के क्लोजिंग हुई है। यानी यहाँ पर जो आपके पास में ओपन जो प्राइस रहेगा वो कम है, यहाँ पर लेस देन है, और क्लोज प्राइस जो है वो ज़्यादा रहा। सपोज कर लीजिए कि कोई स्टॉक है आपके पास में 100 रुपये पर यहाँ पर ओपन होता है। 100 रुपये के बाद में थोड़ा सा नीचे गया, सपोज 98 पर गया, और फिर ऊपर जाकर के यहाँ पर ये जो विक दिख रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये 120 पर गया और फिर उसके बाद में 118 पर ये क्लोजिंग इसकी आई है। यानी भाव खुला 100 पर और बंद हुआ यहाँ पर 118 पर। ठीक है, यानी इस तरह से जो है पूरे दिन जो बायर है वो हावी रहे बाजार में और एक बुल पैटर्न मार्केट में रहा। समझ में आ गई बात? ये आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल डिनोट करती है, एक बायर को दिखाती है कि बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब दूसरी तरफ रेड कैंडल को देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह की लॉन्ग डे कैंडल रेड बनती है, इसको लॉन्ग डे कैंडल बोलेंगे। यहाँ पर लंबी बॉडी यहाँ पर इसकी रहेगी, विक ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। यहाँ पर ये जो विक है वो ज़्यादा बड़ी यहाँ पर नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर भाव जो है वो ऊपर ओपन होता है। भाव जो है ओपन हो सकता है गैप अप हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इंडाइसिस में अगर देखें तो या फिर स्टॉक में देखें तो भाव ऊपर ओपन होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर सेलर जो है वो हावी हो जाते हैं और लगातार बिकवाली होती रहती है, और नीचे जाकर के भाव अपने ऑलमोस्ट लो पॉइंट के आसपास जाकर के भाव जो है वो क्लोज होता है। यानी इस कैंडल को आपको देख के लगेगा कि यहाँ पर जो सेलर है वो हावी रहे पूरे दिन, और सेलर जो है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बिकवाली करते रहे। अब इसी चीज़ को अपन यहाँ पर कैंडल चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ आपको लेके, फिर यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट, यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पर ये छोटी कैंडल बनी, इसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पर मेरे पास में बनी है। तो ये जो कैंडल है आपके पास में लॉन्ग डे कैंडल है। इसी तरह से रेड कैंडल आप देखेंगे तो देखो कितनी बड़ी यहाँ पर कैंडल बनी है। ये इसी तरह से थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल, पूरे दिन की मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। चूंकि बैंक निफ्टी में अपने पास में है तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की 1200 पॉइंट की मूवमेंट दिन में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर 1000 से 1200 पॉइंट की मूवमेंट आराम से हो जाती है यहाँ पर। तो ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर कैंडल बनी है, और फिर उसके बाद में देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ये आपके पास में लॉन्ग डे कैंडल है। ये वाली देखिए, ये भी एक लॉन्ग डे कैंडल है। ये वाली देखिए आप, ये भी एक लॉन्ग डे कैंडल है। ये ग्रीन है, यानी यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग रहा है, और जहाँ पर यहाँ रेड बनी है इट मीन्स सेलर स्ट्रॉन्ग है। ये आपको समझना है, बस इतना सा। अब देखिए शॉर्ट डे कैंडल भी समझ लेते हैं साथ में। देखिए शॉर्ट डे कैंडल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, यानी पिछले जो दिन है उसकी बजाय बाजार में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, यानी छोटे दायरे में कामकाज होता है। छोटे दायरे में ही यहाँ पर कामकाज रहा, विक भी छोटी रही है। यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न है कि अगर रेड कैंडल बनी है इट मीन्स यहाँ पर जो है वो सेलर हावी है, और अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है इट मीन्स यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है। यहाँ पर ओपन प्राइस जब आपके पास में होती है वो कम होती है और क्लोज प्राइस ज़्यादा होती है, यानी बाजार नीचे क्लोज ओपन हुआ और ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, भाव जो है वो नीचे खुला उसके बाद में ऊपर जाकर के भाव बंद हुआ। यहाँ पर देखो उल्टा हो जाता है, सेलर के पास है, अगर रेड बन रही है कैंडल यहाँ पर सेलर के पास बाजार है और यहाँ पर आपके पास में जो ओपन प्राइस है वो ज़्यादा है और क्लोज प्राइस जो है वो कम है। ठीक है, सपोज जैसे बाजार यहाँ पर मान लीजिए सेलर में 100 रुपये पर कोई स्टॉक आपके पास में ओपन हुआ और क्लोज हुआ 95 पर, समझ में आ गई होगी बात यहाँ पर आपके पास में। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे 100 रुपये पर ओपन हुआ है पर क्लोज हुआ है यहाँ पर 105 पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ सेलर हावी है, बट शॉर्ट डे कैंडल अगर बन रही है इट मीन्स यहाँ पर मूवमेंट कम है, मूवमेंट नहीं हुई पूरे दिन, छोटे दायरे में सीमित दायरे में बाजार जो है वो कामकाज करता रहा, या जो शेयर है वो सीमित दायरे में यहाँ पर बंधा रहा। यहाँ पर देखिए स्मॉल रेंज, शो स्मॉल रेंज बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, स्मॉल शेडो भी छोटी बनेगी यहाँ पर, और छोटी रेंज में छोटे दायरे में जो है वो कामकाज पूरे दिन चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटी छोटी कैंडल्स बहुत सारी बनती रहती है, जैसे अपन यहाँ पर चार्ट पे चल के देखते हैं, इसको चार्ट पे समझेंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहां पर लगाया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां देखिए समझिए, ये देखिए छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहां पर दिखेगी बनती हुई, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए यहां पर छोटी छोटी कैंडल, देखिए ये वाली छोटी कैंडल है, ये वाली छोटी छोटी कैंडल आप देखेंगे यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों तरह की बनेगी। अगर ग्रीन बन रही है इट मीन्स बायर के पास है बाजार, और अगर रेड बन रही है यानी बाजार जो है वो सेलर के पास रहा है। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी कैंडल जो बनी है यहाँ पर, ये सारी जो छोटी कैंडल्स आपके पास, ये देखिए ये छोटी कैंडल है, विक ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी कैंडल बनी है, यानी पूरे दिन बाजार जो है वो छोटे दायरे में कामकाज करता रहा, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट बाजार में नहीं हुई। इस तरह से ये कैंडल बनी है, लॉन्ग डे कैंडल और शॉर्ट डे कैंडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स डियर फ्रेंड्स।